हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 6 का अगर मैथमेटिक्स आप बनाना चाह रहे हैं मेरे साथ तो बिल्कुल ही आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ पे सीजी बोर्ड दैट मीन्स कि छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड के क्लास 6 का जो बुक है मैथमेटिक्स को उसको हम लोग पूरा कंप्लीट समझने वाले हैं, राइट। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 1 जो कि है आपका नेचुरल नंबर से। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेचुरल नंबर में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर आखिर होता क्या है। नेचुरल नंबर दैट मीन्स की प्राकृतिक संख्या, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है नेचुरल नंबर दैट मीन्स की प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या दैट मीन्स क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हम लोग उससे बोलते हैं, मैं यहाँ पे डिफिनेशन आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। काउंटिंग नंबर, क्लियर है। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर कहलाएगा। थोड़ा सा और भी अच्छे से बात कर लेते हैं। सर काउंट इसकी फैमिली कहाँ से स्टार्ट होती है? तो प्राकृतिक जो नेचुरल नंबर की फैमिली होती है वो स्टार्ट होती है आपका 1 से, क्लियर है ना। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट दैट मीन्स कि अनंत तक ये जाएगा। ये जो है सीरीज है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये अनंत तक, अब कहीं तक भी आप ले सकते हैं। दैट मीन्स कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक धनात्मक पूर्णांक संख्या भी इसको बोला जाता है, क्लियर है। क्योंकि ये सभी के सभी जो नंबर है ये सभी के सभी क्या रहते हैं? धनात्मक, दैट मीन्स कि पॉजिटिव नंबर रहते हैं, क्लियर है। तो ये क्या है? आपका नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम लोग किस सिंबल से इंडिकेट करते हैं? एन से, है ना। कैपिटल एन से हम लोग क्या करते हैं? नेचुरल नंबर को दिखाते हैं। एन दैट मीन्स की नेचुरल नंबर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो देखो जरा यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप यहां पे प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर में, राइट। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं एडिशन का, ठीक है। एडिशन में, ठीक है। तो यहां देखो अगर नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को ऐड किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? तो देखो अगर मैं मान लो कि 2 लेता हूं, 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर है और इसमें मैं 3 ऐड कर दिया, 2 + 3। तो देखो ये 2 क्या है? ये भी नेचुरल नंबर है और 3 भी क्या है? ये भी नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को मैं क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं, दैट मीन्स कि प्लस कर रहा हूं। तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा, देखो 3 + 2 क्या हो गया? 5। तो ये क्या हो गया मेरा? नेचुरल नंबर। 5 भी क्या है? नेचुरल नंबर। देखो इसी फैमिली पे है 5, राइट, क्लियर है। 0 नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही है बातें। तो वो क्या हो गया आपका नेचुरल नंबर में? अगर नेचुरल नंबर को ऐड किया जाए तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ, नेचुरल नंबर में ऐड किया जाए तो हमें नेचुरल नंबर मिलेगा। बातें समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टी है इसकी, राइट। अब और भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं नेचुरल नंबर के बारे में। तो यहाँ पे ये तो एडिशन था और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या है कि जैसे नेचुरल नंबर में से जैसे 4 माइनस आपने 3 किया, देखो नेचुरल नंबर 4 है और 3 भी क्या है? नेचुरल नंबर है। 4 - 3 किया तो ये क्या बन गया? आपका 1 आ गया। 4 - 3 1, तो क्या आ गया? नेचुरल नंबर आ गया। लेकिन यदि मैं नेचुरल नंबर यहाँ पे क्या लिखूँ? 3 लिखूँ, नेचुरल नंबर 3 भी नेचुरल नंबर है और ये 4 को यहाँ लिख दूँ, 3 - 4 जैसे, देखो तो यहाँ पे क्या हो गया? -1 हो गया। देखो यहीं पे ये 1 जो है ये प्लस में है और ये 1 जो हो गया माइनस में हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या गया आखिर में? देखो आपके पॉकेट में 4 रुपए थे जिसमें से आपने क्या किए? 3 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पॉकेट में 1 रुपया अभी भी बचा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। आपके पॉकेट में 3 रुपए थे, लेकिन जब आप मार्केट गए और आपने खर्च कर दिए 4 रुपए, है ना, कहीं राशन के दुकान पे गए या टॉफ़ी के दुकान पे आप गए, तो वहाँ पे आपने 4 रुपीज़ का आपने क्या कर लिया? टॉफ़ी ले लिया। तो उसको आपने दिया 3 रुपीज़, लेकिन उसने कहा कि 1 रुपया आके दे जाना, यानी कि आप कर्ज में चले गए, तो ये है माइनस। तो हर बार ये ऐसा नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर में से घटाओगे तो हर बार नेचुरल नंबर आपको नहीं मिलेगा। बातें समझ में आ रही है?
ठीक है, तो ये था एडिशन का, ये था सब्ट्रैक्शन का, क्लियर है। और अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, चलो तो देखो, अगर 3 मल्टीप्लाई 4 करूं तो क्या है, 3 4 जा 12 हो जाएगा। ये सब प्रॉपर्टी है। तो देखो नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा जो रिजल्ट आ रहा है ये भी क्या है, नेचुरल नंबर ही आ रहा है। समझ में आया? नेचुरल नंबर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, नेचुरल नंबर कभी भी आपका माइनस वाला नहीं होगा। तो यहां पे मैं एक पॉइंट भी लिख दे रहा हूं, है ना, नेचुरल नंबर नेवर, है ना, नेचुरल नंबर नेवर बी इन निगेटिव एंड जीरो। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर जो होगा वो कभी भी आपका ना तो निगेटिव होगा और ना ही जीरो हो सकता है। निगेटिव नंबर कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं रहेगा और जीरो कभी भी नहीं रहेगा। सर ये 1 0 10 तो ये कंसिडर है, लेकिन सिंगल जीरो में बातें कर रहा हूं, अकेलौता जीरो, तो वहां पे कंसिडर नहीं है। क्लियर है? तो मल्टीप्लिकेशन में भी देख लिया, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में देख लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा डिवीजन में भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, डिवीजन में भी हम लोग देख लेते हैं। डिवीजन में क्या होता है कि अगर नेचुरल नंबर को देखो जरा, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 4 / 2 तो क्या हो गया, ये कैसे काम, ऐसे आप पढ़े होंगे कि ये रहा 2 और ये रहा 4। क्लियर है? तो 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो ये क्या बन गया मेरा, देखो 4 / 2 किया तो मुझे क्या मिला, 2 मिल गया। क्या मिल गया, 2। तो देखो नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूँ, नेचुरल नंबर मैंने 4 ले लिया और ये 3 कर दिया, है ना, 4 / 3, तो क्या ये कभी भी अब जीवन में वो होगा, डिवाइड होगा? नहीं होगा। डिवाइड पूरा डिवाइड दैट मीन्स क्या कि कंप्लीट रिमाइंडर इसका 0 बचे, राइट, कंप्लीट इसका रिमाइंडर 0 बचे, तो नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नॉट डिविजिबल, है ना, नॉट डिविजिबल। क्लियर है? ये डिविजिबल नहीं हो पाया, ये क्या हो गया, ये 4/3 ही रह गया। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया, 4/3 रह गया, ये डिवाइड नहीं हो पाया। तो इसलिए क्या है, डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में क्या कह सकते हैं कि ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर को घटाया जाए तो आपका नेचुरल नंबर ही मिले, ये जरूरी नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर से डिवाइड किया जाए तो आपका नेचुरल नंबर आता भी है, मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, दोनों कंडीशन में। किस में, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में, यानी कि घटाओ में और घटाने में, राइट, घटाने में और भाग करने में। ठीक है, वही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये ट्रू है कि आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में नेचुरल नंबर को प्लस करोगे तो 5 जो नेचुरल नंबर ही मिलेगा, और मल्टीप्लिकेशन में भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा, राइट। तो ये थे इसकी कुछ प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके बुक में दे रखा है, उस पर बात कर लेते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बुक के प्रॉब्लम को बनाना, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये रहे आपके जो एक्टिविटी 2 करनी थी वो उसका ये कंप्लीट टेबल हो गया, राइट। आप अपने बुक में भी देख सकते हो कि ये सेम एक्टिविटी आपके बुक में भी दे रखी है, आप मैच करा लेना, ठीक है। तो देखो हमें करना क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, इसको लिखना है, राइट। तो याद, ये आपको बेसिक्स अगर आपने क्लास 5 में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इंक्रीजिंग में क्या करते थे और डिक्रीजिंग में क्या करते थे। तो इंक्रीजिंग को ही हम लोग यहाँ पे, ये एक चार्ट बना हुआ है, नंबर दिए हुए हैं आपके। असेंडिंग दैट मीन्स होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग दैट मीन्स क्या होता है, डिक्रीजिंग। देखो डिसेंडिंग यानी कि डिक्रीजिंग, असेंडिंग दैट मीन्स कि इंक्रीजिंग, राइट। तो ये वर्ड जहाँ मिले आपको समझ जाना है कि मुझे इसमें मैं बना देता हूँ, इसमें मुझे आपको समझ जाना है कि आपको छोटे से बड़े की ओर जाना है, छोटे से बड़े की ओर। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। देखो क्या हो गया है, छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन डिसेंडिंग में क्या होगा, बड़े से छोटे की ओर होंगे। देखो ये बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर ये छोटा। समझ में आ रहा है। तो ये है आपका इंक्रीजिंग, यानी कि छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और ये है डिसेंडिंग, यानी कि बड़े से हम लोग छोटे की ओर गिर रहे हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन, पहला जो है यहाँ पे, इसको हम लोग अटेम्प्ट करने वाला है एक्टिविटी 2 को। देखो जरा,
15, 12, 27, 9, 13, 31, 49, 18। क्लियर है। तो इसमें आप ध्यान से देखो, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है देखो जरा, 15, 12, 27, 9, 13। तो सबसे छोटा कौन है 9, तो 9 को पहले लिखा मैंने, अब 9 खत्म हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं अब देखो, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके, इनमें से देखते हैं कि कौन उसके बाद है। 9 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। देखो 15 है, ये 12 है, ये 27, 13। ओके, अभी तक 12 थोड़ा सा बड़ा दिखा है मुझे, 13, 39, 31, 49, 18। तो देखो 12 यहाँ पे क्या है आपका, उससे ठीक 9 से ठीक थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अब 9 और 12 खत्म हो गया, इन दोनों के बारे में नहीं सोचना है। अब थोड़ा सा बढ़ के तो देखो 13 दिख रहा है, तो 1, 3, 13। क्लियर है। अब देखो 13 दिख रहा है 13 हो गया। अब चलो 13 के बाद अब देखो आपका 15 दिख रहा है। क्लियर है, ये रहा तो 15। क्लियर है। छोटे से बड़े की ओर, छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। 15 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 15। उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं, ये 27 है, ये 31 है, ये 49 और ये 18। तो देखो 18 जो है ये क्या है, थोड़ा सा 15 से ग्रेटर है। ठीक है, अब 18 से ग्रेटर मुझे देखना है। 18 से ग्रेटर कौन दिख रहा है, ये 27 है, ये 31 है और ये 49 है। क्लियर है, 27, 31, 49। तो 18 से ग्रेटर तो ये है 27। क्लियर है। उसके बाद कौन होगा 31। क्लियर है। उसके बाद कौन होगा 49। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, छोटे से बड़े की ओर हम लोग बढ़ गए हैं। क्लियर है। वही सेम चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा कि बड़े से छोटे की ओर। जब आपने असेंडिंग लिख लिया तो डिसेंडिंग तो और आसान है, क्या 49, 31, 27, इधर से चलेंगे इधर के लिए। ठीक है, क्लियर है। 31, 27, फिर 18। क्लियर है, और 15, अगेन 13, 12, देन 9। राइट। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर और ये रहा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की ओर बढ़े हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, ऐसे करते करते हम लोग वहां बढ़े। ठीक है, अब इसमें भी देख लेते हैं। क्लियर है, फटाफट से इस एक्टिविटी को। तो देखो इस एक्टिविटी में आप सेकंड नंबर को देखो, 98, 33, 62, 49 और 107। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे हमें छोटा पहले ढूंढना है। तो देखो 98 है, ये 33 है, ये 62 है और ये 49 है। तो सबसे छोटा तो कौन है 33, 33, तो ये रहा 33। क्लियर है। उसके बाद अब 33 खत्म हो गया। उसके बाद अब ढूंढो कौन है 49, 62, 98। तो 49 समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 62, 98। अब दोनों में देखो 62 है या 98 है, कौन है 62, देन 98, देन 3 डिजिट का नंबर है 107। क्लियर है। इस तरह से अब इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे, इधर से हम लोग इधर चल पड़ेंगे। तो 107, 98, 98, 62, 49, 33। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं इस वाले में। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़, असेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा पहले ढूंढो कौन है, ये रहा 25। 25 के बाद अब देखो 57, 75, 78, 67। अब इन चारों में ये 25 एक बार लिख दिया, अब इसके बारे में नहीं सोचना है आपको। अब इन चारों में ढूंढो, ठीक 25 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, 57, 75, 78, 67। ठीक है, देखो 57 जो है इससे थोड़ा सा क्या है, ग्रेटर है, ये रहा 57। क्लियर है। देन उसके बाद देखो ये 67 है, 78 है, 75 है। तो 67 क्या है, 57 से थोड़ा सा ग्रेटर है, तो ये रहा 67। आफ्टर दैट 75 या 78, तो 75 है, ये रहा 75 और ये रहा 78। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर भी लगा सकते हैं कि किससे कंपेयर कर करके हम लोग बना सकते हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम लोग क्या लिखेंगे, उल्टा चलेंगे, 78, 75, 67, 57, 25, 78, 75, 67, 57 और 25। क्लियर है, ये हो गया आपका। अब इसमें देखो कितने डिजिट कितने दे रखे हैं, कितने अंकों में है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सभी के सभी 3 डिजिट के नंबर हैं, 3 डिजिट के नंबर है। चलो तो 3 डिजिट में भी अब हम लोग को देखना है कि छोटा कौन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो देखो 1 वाला कहीं ना कहीं छोटा होगा। क्लियर है। ठीक है, देखो
ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना। यहाँ पे इस प्लेस पे क्या है 1 1 1 और 3 3 वाला तो ग्रेटर हो जाएगा, उस उधर नहीं जाएंगे, तो यानी कि इन तीनों में देखना पड़ेगा। 1 के बाद अब 0 पे आ जाते हैं, 0 यहाँ 1 और यहाँ 3, तो देखो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये छोटा हो गया, तो 103। बातें समझ में आई। उसके बाद 1 और इन दोनों में 1 1 सेम है, 1 है और यहाँ 3 है, यानी कि इन दोनों में कौन है, ये हो गया आपका क्या, थोड़ा सा ग्रेटर 113। उसके बाद कौन हो गया 131 131। क्लियर है। अब देखो 3 और 3 दोनों में 3 3 है, तो अब 0 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, तो छोटा कौन है, ये है, तो 301। क्लियर है। और लास्ट में 331। ये भी कंसेप्ट आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अब उल्टा के लिए क्या करोगे, बड़े से छोटे की ओर आओगे, तो 331 301 131 113 103। तो ये आपका एक्टिविटी नंबर 2 था, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि आप छोटे से बड़े की ओर जब बढ़ते हैं तो असेंडिंग है ना, और बड़े से छोटे की ओर जब जाते हैं है ना, बड़े से छोटे की ओर जब जा रहे हैं तो डिसेंडिंग हो जाता है। बातें समझ में आई। तो ये था आपका एक्टिविटी नंबर 2। तो इसको आपको क्या करना है, कॉपी में बना करके उसके बाद फिर आपको उसे सेंड करना है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, यदि आपने कुछ सीखा है तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर ही लेना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।